नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु प्रश्न। जी हाँ, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट लेकर के आए हैं। अब इसके बाद आएगा पार्ट सेकंड। आप लोग याद करते हुए चलिएगा साथ में। वीडियो अच्छा लगे उसको आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट फर्स्ट 2016 से 2024 मिक्स है। पहला प्रश्न, विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो विकिपीडिया का लक्ष्य है दुनिया के सभी ज्ञान का एक व्यापक संग्रह। विकिपीडिया का उद्देश्य व्यापक रूप से सुलभ और मुफ्त विश्वकोश के रूप में कार्य करके पाठकों को लाभान्वित करना है। एक व्यापक लिखित सार संग्रह जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी शामिल है। हम सब इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं टॉपिक्स, वह सब हमें विकिपीडिया पर मिलते हैं। आप लोगों ने सर्च किया होगा, नेट पर जाकर के आप साइट विकिपीडिया देख सकते हैं। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो विषय आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दिख जाती है। विकिपीडिया का लक्ष्य या विकिपीडिया लेख का लक्ष्य मौजूदा मुख्य धारा के ज्ञान का निष्पक्ष और सटीक तरीके से एक सीधी आधारित शैली के साथ तथ्य रूप से लिखित सारांश प्रस्तुत करना है। लेखों में निबंध जैसे तर्कपूर्ण, प्रचारात्मक या विचारात्मक लेखन के बजाय औपचारिक लहजे के साथ एक विश्वकोश शैली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, साइबर क्राइम क्या होता है? तो उत्तर है साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क या दोनों का प्रयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। जैसे हैकिंग, पैसों की चोरी, अवैध ईमेल भेजना, कंप्यूटर वायरस डालना आदि। हमें किसी भी ऐसी साइट पर नहीं क्लिक करना चाहिए या कोई भी लिंक जिस पर हमें भरोसा ना हो। अगर हमने किया तो हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। किसी भी अपराध में हम भी शामिल हो सकते हैं या हमारे साथ कोई अपराध हो सकता है अनजाने में ही। प्रश्न नंबर 3, कार्यालय प्रणाली या कार्यालय कार्यप्रणाली में संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि गुण किस प्रकार होते हैं, कौन से गुण होते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्यालय के कामकाज के सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देना। दूसरा पॉइंट है सूचना के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करना। तीसरा है कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा देना। चौथा है कार्यालय के अन्य विभागों तथा उनके सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना। और पांचवा है सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी व्यवस्था प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 4, दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखें। तो इसका उत्तर है दूरदर्शन के। आगे देखते हैं कौन से 4 शैक्षिक उपयोग हैं। पहला है साक्षरता कार्यक्रमों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। दूसरा है छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट है अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन या पाठ के लिए में इसका महत्व है। और पांचवा है छात्रों में सृजनात्मक सहयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 5। तो 5वां प्रश्न है हमारा, वायरस कंप्यूटर पर क्या प्रभाव डालता है। तो वायरस क्या प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। पहला प्रभाव उसका ये है कि ये फाइल को नष्ट कर देता है, और या फिर अगर नहीं भी की है तो वह कर सकता है, मिटा सकता है तथा मेमोरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है, इसके सक्रिय होने से कंप्यूटर मंद गति से कार्य करता है। तीसरा है पॉइंट हमारा, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। और चौथा है, कुछ प्रोग्राम सही नहीं चलते हैं। किसी भी अनजाने लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो काफ़ी संभावना होती है कि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाए। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। तो देखते हैं कि कैसे आसान बनाया है। तो आधुनिक युग में सूचना एवं संचार क्रांति के आगमन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीकों के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री छात्रों तक पहुंचाती है, उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं या समाधान घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहता है। इस कार्य को इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज छात्र निम्नलिखित साधनों का शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे देखते हैं, ट्यूटर का शैक्षिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान का अर्जन। तीसरा है फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान का अर्जन। और चौथा, ये भी हम सभी को पता होगा, लिंक्डइन सर्विसेज की सहायता से ज्ञान का अर्जन। प्रश्न नंबर 7, रोजगार पोर्टलों को समझाइए। हम सभी ने रोजगार पाने के लिए विभिन्न साइट्स पर, लिंक्स पर जाकर के ढूंढा होगा। तो रोजगार पोर्टल से क्या होता है ये हम सब भली भांति परिचित है। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में बेरोजगारों की संख्या अधिक बढ़ गई है। सभी लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए कई कंपनियां अपने यहाँ निकलने वाली विज्ञप्तियों का विवरण वेबसाइट पर डाल देती है। इन्हीं वेबसाइट को रोजगार पोर्टल कहा जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है रोजगार पोर्टल, जहाँ पर विभिन्न कंपनियां अपनी वैकेंसीज जो होती हैं वह उसका विवरण डाल देती हैं। प्रश्न नंबर 8, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक यूजर के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि। मतलब हम सभी अगर एक दूसरे से लाइव जुड़े हैं तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, जिसमें हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं। और यदि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो वह होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न नंबर 9, किसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के बारे में संक्षेप में लिखें। तो सबसे फेमस वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जो हम सब यूज़ करते हैं वह है यूट्यूब। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई भी व्यक्ति क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकता है, उसको डाउनलोड भी कर सकता है एवं किसी अन्य को भेज सकता है। जैसे आप लोग हमारा चैनल YouTube के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। प्रश्न नंबर 10, ई बुक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, ई बुक से अभिप्राय है डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तकें कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती हैं, डिजिटल रूप में होती हैं। ये इन पुस्तकों को कंप्यूटर हो गया, हमारा मोबाइल या डिजिटल यंत्रों द्वारा पढ़ा जाता है, या टैबलेट्स हो गई, इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है और बांटा भी जाता है।
ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में होती हैं, जैसे हम PDF सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। PDF ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर एवं फॉक्सिट रीडर नामक 2 प्रसिद्ध रीडर हैं ये। इनमें से अडोब तो PDF फॉर्मेट की निर्माता कंपनी अडोब वालों का ही है। हम सभी ने अडोब ये रीडर जरूर यूज़ करा होगा किसी भी PDF फाइल को पढ़ने के लिए या उसको ओपन करने के लिए। तो ये थे हमारे आज से 10 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु प्रश्न कंप्यूटर के। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, DLED तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर के लघु उत्तरीय प्रश्न का। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।